Hello friends, welcome back. Welcome back after a very long time. So we are back with another set of series और जैसा कि हमने पहले लॉ और ऑडिट के सीरीज़ किए थे, वी आर बैक विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस. एंड द गुड न्यूज़ इज़ हम इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फुल सिलेबस कवर करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर. और जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ और ऑडिट के सीरीज़ है, विल बी एडिंग सम मोर लेक्चर्स टू दोज सीरीज़ ऑल्सो. वेल, आज का जो लेक्चर रहेगा ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीरीज़ का पहला लेक्चर रहेगा. सो टुडे विल बी कवरिंग द फर्स्ट चैप्टर फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट CA इंटर. हम आगे चल के कुछ और मैनेजमेंट थियोरीज भी स्टडी करेंगे. कुछ मैनेजमेंट के टॉपिक्स है विच आर कॉमन फॉर MBA फाइनेंस ऑल्सो. बट एज फार एज CA स्टूडेंट्स आर कंसर्न, आपका फुल सिलेबस चैप्टर नंबर 1 to 8 कवर होगा इस सीरीज़ में. एंड इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये वीडियो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सो आई हैव अ टिप कि आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे जो है बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है. इसका पर्पस ये है कि अगर आप ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर दैट यू राइट डाउन एवरीथिंग दैट्स देयर ऑन द बोर्ड. क्यों? अब जब लेक्चर ख़त्म होगा यू विल रियलाइज़ कि पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है इन वर्ड्स में हमने उसको सम अप किया है. सो व्हेन यू रिवाइज जस्ट द डे बिफोर द एग्जाम, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. अगर 10-15 पेज में आपके पास पूरा सिलेबस कवर्ड होगा तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिवाइज. ये रहा आपका फर्स्ट टिप. सेकेंड टिप ये है कि आपने देखा होगा यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं. तो जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे, कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, विल बी हैविंग मैनी टेबल्स एंड चार्ट्स. सो मेक श्योर कि आप वो चार्ट्स भी नोट डाउन करें, बिकॉज जब आप एग्ज़ाम में आंसर्स में चार्ट फॉर्म में आंसर देते हो, इट ओनली शोज़ कि आपको वो पर्टिकुलर कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है. सो समवेयर आपके आंसर का क्वालिटी वो इम्प्रूव करेगा. सो विद दिस लेट्स बिगिन. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन है तो हमको सब्जेक्ट को पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अब इसको हमने स्प्लिट किया स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट में. व्हाट इज़ अ स्ट्रैटेजी? अब अगर हम लोग वॉर या मिलिट्री के टर्म्स में देखा जाए तो जब वॉर जीतने के लिए जो प्लान बनाया जाता है, जनरली स्ट्रैटेजी ये वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाएगा. बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी अ प्लान, मतलब कंपनी को अपने प्लान, अपने जो गोल्स है, जो विजन है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने का जो प्लान ऑफ एक्शन कंपनी बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी. अब इसको थोड़ा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्हाट डज द डेफिनेशन से? Roadmap of organization which defines overall vision, mission, objectives and direction to achieve those. अब रोड मैप मतलब क्या? मैप, रास्ता. सो हर एक कंपनी का एक विजन होता है. लेट्स से अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसका विजन क्या होगा कि हम लेट्स से इंडिया के टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी बनना चाहते हैं. ये उनका विजन है. लेकिन क्या ये एक दिन में अचीव होगा? नहीं, उसको सालों साल लगेंगे. तो ये उनका लॉन्ग टर्म विजन है. फिर उस विजन को वो लोग ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स में ब्रेक करेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स. सो ऑब्जेक्टिव्स होगा. अब वो ऑब्जेक्टिव तो बन गया, लेकिन अब वो छोटे छोटे गोल्स या छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने हैं, उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा, स्टेप्स बनाने पड़ेंगे. उसको हम कहेंगे स्ट्रैटेजी. सो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का एक रोड मैप या एक मैप जो उसको अपने विजन तक पहुंचाएगा. So strategy is a roadmap of organization which defines overall vision, mission, objectives and the ways or the steps or the directions to achieve those. अब आते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को समझने के दो तरीके हैं. So if you are looking at management as people, अगर आप मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल है ऐसा अगर आप देखते हो तो वो कौन सा ग्रुप है? दे आर द की ग्रुप. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो है कंपनी के, उसको हम कहेंगे मैनेजमेंट. की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कंपनी है, सो विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या की ग्रुप जो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है विच इज़ रन बाय अ ट्रस्ट, तो उनके जो ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज़ है वो हमारा की ग्रुप हो जाएगा. सो अगर आप मैनेजमेंट को एक ग्रुप ऑफ पर्सनस बोलकर देख रहे हो तो उसका डेफिनेशन होगा की ग्रुप इन चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन मैनेजमेंट को एक्टिविटीज़ बोलकर भी समझा जा सकता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा कि कंपनी में एक HR डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, करेक्ट. सबसे पहले होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर हर एक डिपार्टमेंट का HOD होगा या हर एक प्रोडक्ट का HOD होगा, हेड होगा,
करेक्ट, एंड देन उसके नीचे सारे फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। तो ये जो हायरार्की है कंपनी की, इसको भी हम लोग मैनेजमेंट बोल सकते हैं। सो फाइनेंस करने वाला, जो फाइनेंस का एचओडी है, फिर उनके ऊपर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजर अपने प्रोडक्शन एचओडी को रिपोर्ट करेगा, फिर वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहा है। सो ये सब जो हायरार्की है, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना फंक्शन कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो इसका मतलब मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस विच आर कैरिड आउट बाय दीज पीपल। सो मैनेजमेंट एज पीपल कौन होंगे, की ग्रुप या सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो कंपनी को चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज मैनेजमेंट। या फिर अगर हम एक्टिविटीज के तौर पर देखा जाए तो ऑल इंटर रिलेटेड फंक्शंस और द प्रोसेस विच आर कैरिड आउट बाय दीज पीपल, उसको हम मैनेजमेंट कहेंगे। या फिर हम उसको मैनेजमेंट पैटर्न, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट हायरार्की भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट। अब इनको मिला देते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में, हमने उसको एक चार्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। क्या कहता है डेफिनेशन? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, crafting a strategy, implementing and evaluating a strategy, and then finally initiating corrective adjustments in strategy and or the vision or objectives. अब ये रहा डेफिनेशन। फास्ट में डेफिनेशन रीड किया, कुछ नहीं समझ में आया। लेट्स ब्रेक इट अप। सो अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? अब जैसे हमने देखा, अगर हम एक कंपनी बनाते हैं, लेट्स से अब मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। अगर मैं मार्कर बनाने वाली कंपनी फॉर्म करती हूँ, तो कंपनी बना लिया, तो बस इतना ही, बस मार्कर बनाते रहेंगे ज़िंदगी भर? ऐसा थोड़ी ना चलेगा। कहीं ना कहीं कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट होना है। अभी ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे मार्कर बनाना है और मार्केट में बेचना है। लेट्स से 10,000 मार्कर्स बनाने हैं और मार्केट में बेचना है। बट क्या ज़िंदगी भर कंपनी यही करेगा? नहीं। लॉन्ग टर्म में कुछ और ऑब्जेक्टिव्स रखने पड़ेंगे, कुछ और विजन, टारगेट्स चाहिए हमें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले एक स्ट्रैटेजिक विजन बनाएं। ये जो विजन वर्ड है ना, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम अपने को कहाँ देखना चाहते हैं। सो वी वांट टू बी द टॉप कंपनी एज फार एज द स्टेशनरी मार्केट इज कंसर्न्ड इन इंडिया। सो ये हुआ विजन। सिर्फ मार्कर बनाना ये विजन नहीं होता। सो विजन क्या होगा? हमें कंपनी की इंडिया की टॉप कंपनी बनना है। किसमें? स्टेशनरी मार्केट में। सो ये हुआ मेरा विजन। लेकिन क्या ये विजन बनाने से कंपनी डायरेक्टली जंप करके उस पोजीशन पे चला जाएगा? नहीं। डायरेक्टली वो पर्टिकुलर एम जो है वो अचीव नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? द स्ट्रैटेजिक विजन हैज़ टू बी कट शॉर्ट। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, अचीवेबल टारगेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सो हमारा फर्स्ट स्टेप तो होगा हमारा लॉन्ग टर्म विजन। उसके बाद उस विजन को हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे गोल्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं, वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव्स। सो पहला स्टेप ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक विजन बनाओ। फिर उस विजन को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स सेट करो। अब ऑब्जेक्टिव्स बना दिया, अब जैसे सीए के एग्जाम्पल के तौर पर मुझे सीए बनना है, ये मेरा लॉन्ग टर्म विजन हो गया। क्या सीए डायरेक्टली बन जा रही हूँ? नहीं। तो मैंने क्या किया? पहले सीए फाउंडेशन करना पड़ेगा, फिर इंटर करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, फिर सीए फाइनल का एग्जाम देना पड़ेगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज करने पड़ेंगे। सो मैंने क्या किया? छोटे छोटे गोल्स बनाए, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। बस बोल दिया कि फाउंडेशन क्लियर करना है, ऐसे ही थोड़ी ना चलता है। अब प्लान बनाना पड़ेगा कि क्या करें। 12th कॉमर्स करने के बाद फॉर्म भरना है एग्जाम्स के लिए, एंड देन क्लासेस लगाने हैं या यूट्यूब लेक्चर्स देखने हैं, बुक्स लेने हैं। सो अब आगे बारी प्लान की कि ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करेंगे। सो उसके लिए हमको क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, मतलब मेकिंग अ स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब स्ट्रैटेजी बना दिया, प्लान बना दिया, लिख लिया, हाँ ठीक है, सीए के लिए रजिस्टर करना है, बुक्स खरीदने हैं, क्लासेस लगाने हैं, लेक्चर्स देखने हैं, वीडियो लेक्चर्स देखने। हो गया? नहीं। अब जो भी स्ट्रैटेजी बनाया है उस पर एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। सो जो स्ट्रैटेजी बनाया वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इम्प्लीमेंट किया मतलब हम क्लासेस भी जा रहे हैं और बुक्स में पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इतना ही सफिशिएंट है? नहीं। टाइम टू टाइम हमको देखना पड़ेगा कि हम जो प्लान बनाया और उसके हिसाब से हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, और अगर एक्शंस ले रहे हैं तो क्या वो काम भी आ रहा है। हम लोग जिस स्पीड से पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम 2-3 महीने पे पढ़ा है, हमारा 50% सिलेबस भी नहीं हुआ है, ना क्लासेस हुए हैं,
तो ऐसा चलेगा नहीं। सो इसका मतलब हमको टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या सफिशिएंट है या नहीं। इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। जब खुद ने किए हुए एक्शंस को हम दोबारा से रिव्यू करते हैं, वी कॉल इट इवैल्यूएशन। सो हमको क्या करना है, वॉट एवर स्ट्रैटेजी वी हैव मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, वी हैव टू इवैल्यूएट आवर स्ट्रैटेजी कि सब कुछ ठीक जा रहा है क्या, कि हम सच में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं, या फिर क्या सच में हम फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में विजन अचीव करेंगे या नहीं। तो ये चेक करते रहना है। अब जैसे ये पैंडमिक आ गया ना, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए स्ट्रैटेजिक विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव का देखें तो जैसे वेडिंग हॉल्स है, तो ऐसे बहुत सारे वेडिंग हॉल्स होंगे जिन्होंने प्लान किया होगा, चलो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, हम एक काम करते हैं, हम क्या कर सकते हैं और कस्टमर्स को इनवाइट करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए। तो उन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, वेडिंग हॉल में वो रोटेटिंग स्टेज बना देते हैं। आजकल बहुत फैशन चल रहा है ना, दूल्हा दुल्हन वरमाला करते करते रोटेट हो रहे हैं एंड ऑल। सो दे प्लान्ड दिस, बट सडनली क्या हो गया, अब पैंडमिक आ गया, तो 50 लोगों के ऊपर तो शादियाँ नहीं हो रही है, मैक्सिमम 200 लोग हैं, तो हॉल वॉल का बिजनेस तो गया। इनफैक्ट लोग प्रेफर कर रहे हैं कि छोटे मोटे होटल्स में ये सारे एक्टिविटीज़ करें। सो इसका मतलब उनका जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाया था वो तो अभी काम नहीं करने वाला है। सो इम्प्लीमेंट करके कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो उनको ये पता कब चलेगा, इवैल्यूएशन में। सो इसका मतलब कभी कभार हो सकता है, जैसे डी मार्ट का एग्जाम्पल, डी मार्ट हम खुद जाते थे और बिजनेस जो भी करना होता था शॉपिंग करके आते थे, करेक्ट। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, क्या किया, डी मार्ट ने ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी और सोसाइटीज़ के बाहर गेट तक वो अपने अपने ट्रक से कमोडिटीज़ जो भी ऑर्डर्स प्लेस करते थे कस्टमर्स, उसको डिलीवर करने लगा। इसका मतलब डी मार्ट ने क्या किया, अपना पूरा स्ट्रैटेजी चेंज कर लिया। कस्टमर्स हमारे तक नहीं आ पा रहे तो हम कस्टमर्स तक जाएंगे। इनफैक्ट अभी रिसेंटली बहुत सारे जो गोल्ड शॉप्स हैं ना, उनके कॉल्स आ रहे हैं कि हम अपना डिज़ाइंस लेकर आपके घर आ जाए, आप कब फ्री हो, या फिर व्हाट्सएप पे वो लोग गोल्ड ज्वेलरी के डिज़ाइंस भेज रहे हैं। अब ये सब पहले तो कभी नहीं होता था, क्योंकि गोल्ड लेने के लिए तो हम दुकान जाते थे, अब कस्टमर्स जा नहीं रहे हैं। सो इसका मतलब पहले का जो स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं कर रहा। इवैल्यूएट किया और हमने देखा कि पहले का स्ट्रैटेजी इज़ नॉट वर्किंग। सो whenever we feel that our strategy is not working, evaluation करने के बाद we need to correct that strategy. We need to make some adjustments in the strategy. So initiate corrective adjustments in the strategy. क्या सिर्फ strategy ही change हो ज़रूरी है? क्या हमारा vision या objectives भी change हो सकता है? Yes. एग्जाम्पल के तौर पर अभी जैसे कोचिंग क्लासेस होते थे तो 400 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स की बड़ी बड़ी क्लासरूम्स भरती थी, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे क्लासेस है जो सिर्फ फिजिकल क्लासेस लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब पैंडमिक के आते सबको समझ में आ गया कि नहीं, वर्चुअल क्लासेस लेना पड़ेगा, शायद पेन ड्राइव सेल करने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना विजन, ऑब्जेक्टिव सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। सो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर एक बार कुछ फिक्स कर देता है अपना विजन या ऑब्जेक्टिव या स्ट्रैटेजी और बस उसी को देखकर चल रहा है आगे, ऐसे नहीं चलेगा। बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। सडनली कुछ अनफोर्सीन इवेंट हो सकता है, जैसे पैंडमिक आ गया। सो द ऑर्गेनाइजेशंस और द कंपनीज हैव टू बी रेडी टू चेंज व्हाट, सब चेंज हो सकता है, विजन चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। और जब चेंज हो जाएगा तो फिर से हम यहाँ आ गए, डेवलपिंग अ न्यू विजन या सेटिंग अप सम न्यू ऑब्जेक्टिव्स या फिर सेटिंग अप और क्राफ्टिंग अ न्यू स्ट्रैटेजी। सो ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो दिस वॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहले स्ट्रैटेजिक विजन बनाओ लॉन्ग टर्म के लिए, उसको अचीवेबल छोटे छोटे टारगेट्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो। सिर्फ इंप्लीमेंट करके रुकना नहीं है, चेक करो, रिव्यू करो कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, इवैल्यूएट करो। जब इवैल्यूएट करोगे तो पता चलेगा कि शायद कुछ करेक्टिव एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, शायद स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने पड़ सकते हैं या इवन स्ट्रैटेजिक विजन। और ये साइकिल चलता रहेगा। इट इज़ ए कंटिन्यूस साइकिल। दिस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड दिस वॉज द डेफिनेशन। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, हमने जो स्ट्रैटेजी देखा, ये दो टाइप का होता है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव। अब जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, वो जो वेडिंग हॉल वाले हैं ना, वो लोग क्या सोच रहे थे कि और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करें, हम वो रोटेटिंग वाला स्टेज लगा देते हैं। तो ये हुआ प्रोएक्टिव, मतलब फ्यूचर का सोचकर हमने पहले से ही प्लान बनाया। इस तरह की स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं प्रोएक्टिव। चेंज होने से पहले, कुछ चेंजेस आने से पहले हमने कुछ प्लान बनाया, दैट इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव। लेकिन ये है रिएक्टिव। अब जैसे मैं ऑनलाइन लेक्चर्स दे रही हूँ तो ये कौन सा स्ट्रैटेजी है, ये रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है। आई कांट गो टू द क्लासेस, राइट। क्लासेस में जाकर फिजिकल लेक्चर्स लेना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने अपना स्ट्रैटेजी
चेंज कर दिया, जैसे ही पैंडमिक आया सिचुएशन चेंज हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, मैंने स्ट्रैटेजी चेंज किया, तो दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। चेंज को मैंने देखकर रिएक्ट किया। सो स्ट्रैटेजीज कितने, 2 टाइप के होते हैं, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। और ये जो स्ट्रैटेजीज है ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स भी होते हैं। ये लेवल्स क्या होंगे, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी या कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल या बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। अब इसको समझने के लिए लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सम कंपनीज लाइक से गोदरेज। अब गोदरेज का किन किन जगहों पर बिजनेस है। अब गोदरेज सोप्स भी बनाता है, फर्नीचर भी बना रहा है, रियल एस्टेट में भी है। तो अब अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनके जो बोर्ड कॉर्पोरेट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गोदरेज ग्रुप के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए वो जो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे उसको हम कहेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लेट्स से टेलीकम्युनिकेशन में चले जाते हैं। अगर गोदरेज ने डिसाइड किया कि चलो टेलीकम्युनिकेशन में बहुत फायदा दिख रहा है, हम वहाँ पे चलते हैं, तो ये डिसीजन कौन लेगा, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लेवल पे होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठकर वो डिसीजन लेंगे। यस, नेक्स्ट इज डिविजनल या बिजनेस लेवल। सो अब ये सोप्स वाला आ गया। अब बहुत कंपटीशन है मार्केट में, तो सोप्स वाले सोच रहे हैं क्या करें, कुछ नया मार्केटिंग कैंपेन करना पड़ेगा, शायद कुछ नए एक्टर को हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा। अब ये सब डिसीजंस कौन लेगा, सोप डिपार्टमेंट या सोप वाला जो विंग का हेड होगा, यस, जो भी एचओडी रहेगा, दैट पर्सन विल टेक द डिसीजन। सो वो जो डिसीजंस है वो डिविजनल या बिजनेस लेवल, कौन सा वाला बिजनेस, सोप्स वाला बिजनेस या रियल एस्टेट वाला। अब सडनली पैंडेमिक की वजह से रियल एस्टेट में बहुत उथल पुथल हो रहा है, सो उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा। ये डिसीजंस बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल्स वाले लेंगे। फिर आ गए फंक्शन लेवल। फंक्शन लेवल मतलब जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। अब सोप्स के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेसेस डिपार्टमेंट, कितना परचेज करना है, स्टॉक कितना रहना है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी करनी है, यस, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कितना भेजना है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो ये सब जो है ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। सो दीज विल बी फंक्शनल लेवल। अब ये भी अपने लेवल पर अपना अपना प्लान करते हैं। अब जैसे लॉकडाउन जब चल रहा था तब कंडीशंस थे, जैसे एफएमसीजी है तो फैक्ट्रीज बंद तो नहीं होंगे बट 25% कैपेसिटी पे सिर्फ काम कर सकते हैं। तो 25% कैपेसिटी मतलब अब डिसीजन करना है, प्लान करना है कि कैसे हम मैन्युफैक्चर करेंगे सोप्स। सो जो भी प्रोडक्शन मैनेजर होगा उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि ऑन एन एवरेज 25% एम्प्लॉय को बुला सकते हैं, तो हमको शिफ्ट देखना पड़ेगा ताकि 24 घंटे मशीन्स चले और ज़्यादा से ज़्यादा हम मैन्युफैक्चर करें और जो भी कोविड के रूल्स है वो भी फॉलो कर पाए। सो ये किसका काम हो गया, प्रोडक्शन का मैनेजर जो रहेगा उसका काम है। तो ये स्ट्रैटेजी फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजी हो गई। सो व्हाट डिड वी सी, स्ट्रैटेजी के 2 टाइप्स, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब चेंज होने से पहले ही हमने प्लान बना लिया। रिएक्टिव मीन्स कुछ तो चेंज हो गया है आसपास, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ तो चेंज हो गया एंड वो चेंज को देखकर हमने रिएक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, हमने देखा कॉर्पोरेट जो टॉप लेवल, यस। नेक्स्ट इज डिविजनल। डिवीजन के हिसाब से सोप्स वाला डिपार्टमेंट अलग रहेगा एंड रियल एस्टेट का अलग है, फर्नीचर का अलग है, पेस्टिसाइड्स का अलग है। नेक्स्ट फंक्शनल। फंक्शनल विद इन द सोप डिवीजन आपको सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, फाइनेंस, मार्केटिंग, यस, प्रोडक्शन। सो वो हो गया फंक्शनल। सो दीज आर द लेवल्स एट विच स्ट्रैटेजी इज क्राफ्टेड, इम्प्लीमेंटेड, इवेल्युएटेड एक्सेट्रा। सो हर लेवल पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा। अब ये हुआ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स है एज वेल एज कुछ लिमिटेशंस है। लेट्स सी बेनिफिट्स क्या क्या है। अब जैसे हमने देखा, हमने बोला ये कंपनी बनाई, हमने मार्कर वाली कंपनी बनाई, हमको मार्कर्स बेचना है, इतना काफ़ी नहीं है, हमको इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर वाला स्टेशनरी कंपनी बनना है। सो वहाँ तक हम पहुँचे कैसे, तो ये हमको कौन बताएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सो इट गिव्स अ डायरेक्शन, कंपनी को एक डायरेक्शन देगा कि किस तरीके से हम आगे प्रोग्रेस करें। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, जो कंपनी स्ट्रैटेजी बनाने में बिलीव करता है, ऑब्वियसली वो पहले से कुछ स्ट्रैटेजी, हालांकि ऐसा हो सकता है सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, जैसे पैंडेमिक हो गया और हमारा वो स्ट्रैटेजी हमें शायद चेंज करना पड़े, लेकिन अगर ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो जो कंपनी अपना स्ट्रैटेजी बना कर रखती है पहले से, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट जो होती है, दैट कंपनी विल ऑलवेज हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरे कंपनियों से उसको ज़्यादा फायदा होगा बिकॉज इट इज़ बेटर प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन। अगर हमको एक बार पता चल जाए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, तो डिसीजंस लेने में आसानी हो जाएगी।
नेक्स्ट, अवॉइड मिस्टेक्स। अगर आपके पास पहले से प्लान है, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आपके पास पड़ी है, तो मिस्टेक्स का तो सवाल ही नहीं उठता। सो यू कैन अवॉइड मिस्टेक्स। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। सो जिस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म विजन है, वो कंपनी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है मार्केट में, तो वो कंप्लीटली क्रैश नहीं होगी। अब जैसे हमने देखा, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ये पैंडमिक के चक्कर में बंद हो गए, शट डाउन हो गए, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स अभी भी बहुत अच्छे से अपना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। कैसे? स्विगी जोमेटो के साथ टाई अप कर लिया, अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस चेंज कर दिए। सो जैसे तैसे वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज दे हैव अ प्लान, दे हैव अ स्ट्रैटेजी। अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास प्लान या स्ट्रैटेजी नहीं होगा, वो कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, डेवलप अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसा कि मैंने कहा कि जो कंपनी के पास प्लान है, स्ट्रैटेजी है फ्यूचर के लिए, वो कंपनी विल ऑलवेज बी इन अ बेटर पोजीशन एज कंपेयर टू द कंपनी जिसके पास कोई प्लान नहीं है। सो ये सारे बेनिफिट्स हो गए। अब चलते हैं लिमिटेशंस। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इतना इजी भी नहीं है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम है? हाईली कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसा कि हमने देखा, गोल्ड वालों ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले थे, 11 मंथ्स के लिए आप पैसे भरो एंड देन 12th मंथ में आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, हम मेकिंग चार्जेस ज़ीरो लेंगे, डायमंड पर ज़ीरो मेकिंग चार्जेस। फिर हमने देखा वेडिंग हॉल ने वो अपना रोटेटिंग स्टेज बनवाया। यस, मॉल्स जो है वो भी नई नई चीज़ें डेकोरेशन कर रहे हैं, बहुत सजा रहे हैं सब कुछ। एंड सडनली क्या हो गया? पैंडमिक आ गया, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। सो हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यस, अब यहाँ पे हर बार मार्केट को समझना या प्रेडिक्ट करना ईजी नहीं होता। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मार्केट, तो स्ट्रैटेजी बनाना इज़ नॉट दैट ईजी। सेकेंड, इट्स कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब कॉस्टली के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपने सुना होगा थिंक टैंक के बारे में। थिंक टैंक, अब ये थिंक टैंक क्या होता है? ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जैसे रिलायंस ग्रुप है, उन लोगों ने क्या किया है, कुछ एक्सपर्ट्स, हर एरिया के कुछ एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई है, कमिटी बनाई है, जिसको वो कहते हैं थिंक टैंक। और इस कमिटी का काम क्या है? थिंक करना, सोचना। मतलब किस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग एक नया कंपनी बना सकते हैं, या कौन से मार्केट में हम एंटर कर सकते हैं, या फिर हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट लाइन में हम कैसे और ज़्यादा मार्केट पेनिट्रेशन कर पाएंगे, या फिर हम लोग किस तरह से स्ट्रैटेजी चेंज करें ताकि हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाए। सो ये सारा स्टडी ये करते रहते हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉस्ट और कम कहाँ से हो। सो ये सारा काम ये थिंक टैंक का होता है। अब जैसे रिलायंस जैसी कंपनी, उनके थिंक टैंक के जो सजेशंस हो, कल को उन्होंने बोला चलो रिटेल मार्केट में एंटर करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ही सजेस्ट किया होगा, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, बोलेंगे क्या करें, चलो शुरू करें रिलायंस फ्रेश मार्ट। यस, सो अब इस थिंक टैंक की बात सुन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो इसका मतलब ये लोग एवं ही कोई तो नहीं होगा, मतलब सारे एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सपर्ट्स हो रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसके लिए उनको पैसा भी देना पड़ेगा। सो इमेजिन, ये सब इतना ईजी नहीं होता, इट्स अ कॉस्टली अफेयर। क्या सारी कंपनीज कुछ एक्सपर्ट्स को एक कमेटी बना के बिठा दो जिनका काम सिर्फ सोचना है, और हो सकता है वो जो आइडिया लेकर आए शायद वो वर्क भी ना हो। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, हम बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च हमेशा सक्सेसफुल हो। तो उसी तरह ये सब चीज़ें हमेशा सक्सेसफुल हो ज़रूरी नहीं है, तो इट कैन बी वेरी कॉस्टली, छोटे मोटे कंपनीज के लिए बहुत महंगा पड़ता है। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। अब जैसे सडनली क्या हुआ, एक दिन अनाउंस हो गया कि अब कल से लॉकडाउन लगेगा। अब कब तक लॉकडाउन चलेगा पता ही नहीं है, अप्रैल में लास्ट ईयर याद होगा आपको। अब कब तक ये लॉकडाउन कंटिन्यू होगा कोई आइडिया नहीं है। अब क्या हमारे पास टाइम है? अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाओ, फिर डिविजनल लेवल एंड फंक्शनल लेवल, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव में डिवाइड करो, इसका सबका टाइम नहीं होता। सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बैठ कर सोच समझ कर हमेशा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम ना हो। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन कैन नॉट बी मेजर्ड और प्रेडिक्टेड ईजिली। अब जैसे हमारी कंपनी के लिए हम ये सब कर रहे हैं, हमने पढ़ा है, ये फर्स्ट चैप्टर आपने अटेंड किया, तो आप जो भी कंपनी में जाओगे आप ये सब कुछ करोगे, लेकिन क्या आपका कॉम्पिटिटर ये नहीं कर रहा है? वो भी कर रहा है, राइट? सो हम कितनी भी स्ट्रैटेजीज बना ले, हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सो इसका मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर के आइडियाज़ के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन है। हालांकि ये लिमिटेशन है, बट बिजनेस में हम कोई प्रॉब्लम या कोई लिमिटेशन में आके रुक नहीं सकते, आगे बढ़ना होगा। इस लिमिटेशन का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और क्या है सोल्यूशन? इस लिमिटेशन का सोल्यूशन है आपका नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? डायनामिक
कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, जहाँ पर हम हमारे कॉम्पिटिटर्स से लड़ने के लिए, ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इससे लड़ने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे. सो ये जो आपका लिमिटेशन है लास्ट वाला, यहीं से इसका सोल्यूशन ही हमारा सेकेंड चैप्टर होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो आई होप आपको समझ में आ गया. क्विकली बेनिफिट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन से काम करना है ताकि उसका लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हो जाए, उसको हेल्प करेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. प्रोएक्टिव, कोई भी मार्केट में चेंज आने से पहले हम रेडी है, हमारा प्लान रेडी है. अगर हमारे पास प्लान है तो हम बेटर डिसीजंस ले पाएंगे. येस, वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर. हम मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे, हमारे पास पूरा लिस्ट है स्टेप्स का, सो हम कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं. वी वोंट डू एनी मिस्टेक्स. और लॉन्ग रन में जिसके पास प्लान है, स्ट्रैटेजी है, वही कंपनी सर्वाइव करेगी. हमने रेस्टोरेंट बिजनेस में देख लिया है. येस, नेक्स्ट एंड एक और एग्जांपल है इसके लिए, वो लॉन्ग रन सर्वाइवल. जैसे आपने नोटिस किया होगा, कंपनीज़ के जो ड्राइवर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ को ये करते थे, कंपनी से घर तक पिक एंड ड्रॉप करते थे, और ओला उबर भी बंद हो गया ऑलमोस्ट. सो कहीं ना कहीं दे आर जॉबलेस. लेकिन सब लोग जॉबलेस नहीं हैं. आई हैव सीन सम पीपल जो लोग हाईवेज पर वेजिटेबल सेल करने लगे. सो सम ऑफ देम स्टिल हैव अ प्लान. कुछ नहीं तो उनके पास एक 4-व्हीलर है, बहुत सारा मटेरियल वो कैरी कर सकते हैं. सो टेम्पो का जो काम होता है वही काम वो लोग कार को करके वेजिटेबल सेल कर रहे हैं, विच मीन्स दैट पर्सन हैड अ प्लान. येस, सो हमेशा बैकअप प्लान होगा. जिसके पास भी बैकअप प्लान होगा वो हमेशा लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा, लॉन्ग रन सर्वाइवल. एंड डेवलप अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो वो कंपनीज जिनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, उनसे हम हमेशा थोड़ा सा बेटर होंगे. अगेन प्रॉब्लम्स भी है, हाईली कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट. किसे पता था ये पैंडमिक आ जाएगा, सालों साल चल रहा है. कॉस्टली, थिंक टैंक, ये सब ताम झाम सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है. सो इट्स कॉस्टली एंड एज वेल एज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. कभी कभी इमीडिएटली रिएक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो शायद हम ये पूरा प्रोसेस फॉलो ना भी कर पाए. सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग. देन नेक्स्ट लिमिटेशन इज कॉम्पिटिशन कैन नॉट बी मेजर्ड. हमारा कॉम्पिटिटर क्या सोच रहा है ये हमेशा प्रेडिक्ट करना ईजी नहीं है. ईजी नहीं है, लेकिन हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो हम यहीं पे स्टॉप नहीं करेंगे, हम सोल्यूशन ढूंढेंगे. सोल्यूशन कहाँ ढूंढेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में, इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थोड़ा सा थ्योरी सब्जेक्ट है, अगर बहुत स्लो जाए तो वीडियो बोरिंग हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ना ज़रूरी है. बट एज आई सेड, अगर आप ये सारी चीज़ें नोटबुक में राइट डाउन करोगे और एक बार जस्ट गो थ्रू दिस जस्ट बिफोर द एग्जाम, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, and very soon we'll be uploading the second chapter also, and as I said, full syllabus for strategic management as well as economics for finance. So stay tuned to the channel so that you keep getting the notifications for the lectures, and I hope you enjoyed the lecture. Happy learning. Thank you.